मंचों पर तो भैया या कि गूंज ने कम करो, और मंचों पर तो व्यास प्रधान दिखाई देता है, लेकिन यहां के मंच पर तो श्री जगन्नाथ जी ही दिखाई दे रहे हैं। विचार कीजिए, इतनी कृपा तो नीलाचल धाम में भी आप पर नहीं होती कि आप अनवरत जगन्नाथ जी को देखते रहो। यहां तो कथा प्रारंभ होते से ही जगन्नाथ जी दिखने शुरू होते हैं और विश्राम तक सामने ही रहते हैं। ना कपाट है, ना पर्दा है, ना किसी के द्वारा रोक टोक है, ना भीड़ तो है लेकिन कोई बढ़ा नहीं रहा, आगे चलते चलो ना, सब। और तो और कल तक तो जगन्नाथ जी आधे ही दिख रहे थे, आज तो पूरे दिख रहे हैं। आज तो और किवाड़ मानो खोल दी हैं जगन्नाथ जी ने कि हमारा दर्शन होता रहे। ऐसा अद्भुत महाप्रभु जी कृपा करके, अनुग्रह करके विराज रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। आज ठाकुर जी का राजाधिराज भेष है, जो कि वर्ष में 5 बार होता है, जिसमें 4 बार श्री मंदिर के अंदर और 1 बार रथ पर सोना भेष। 4 बार ठाकुर जी ये सोना भेष मंदिर के अंदर धारण करते हैं और 1 बार रथ यात्रा विश्राम पर रथ के ऊपर धारण करते हैं। ऐसे आज ठाकुर जी के मंगल राजाधिराज भेष के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी को हम बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अद्भुत कृपा है। आज जन्मोत्सव का उत्सव मनाना है, कथा क्रम भी बहुत है और मन में कई भक्तों के चरित्र भी आते रहते हैं भाव से, तो सबको व्यवस्थित करते हुए कथा क्रम में प्रवेश करें और फिर मध्य में जो जो भक्तों के भाव आते जाएंगे वो आपको सुनाते जाएंगे। श्रीमद् भागवत जी की रचना प्रेम प्रधानता से की गई। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 उपपुराण, 17 महापुराणों की रचना की है। अब तक कर चुके हैं, अनेक अनेक शास्त्रों की रचना, ग्रंथों की रचना कर चुके हैं, पर मन अशांत है, मन संतुष्ट नहीं है, अपनी कृति से तृप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इच्छा जो है ना कि मानव कल्याण, उन्हें अभी लगता है कि मैंने जो लिखा है उससे अभी परिपूर्ण रूप से मानव कल्याण नहीं होगा। तब श्री नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने उन्हें समझाया कि जब तक आप प्रेम प्रधान ग्रंथ को नहीं रचेंगे, जहां पर प्रेम प्रकट हो, सुनने वाले, कहने वाले सबके चित्त में प्रेम प्रकट ना हो, तब तक आप यही मानिए कि आप असंतुष्ट का ही अनुभव करेंगे। बंधु, ये कितना बड़ा सूत्र है नारद जी के द्वारा। चाहे आप किसी भी काम में हो, किसी भी जॉब में हो, किसी भी व्यापार में हो, किसी भी संबंध में हो, किसी भी क्रिया में हो, संतुष्टि का अनुभव प्रेम से होता है। विवाह में खर्चा बहुत कर दिया, करोड़ों रुपए लगा दिए पंडाल बनाने में, फिर बेटी को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, गाड़ी दे दी, ये दे दो, वो दे दो, सब कुछ। प्रदर्शन में बहुत धन लगा दिया, मतलब धन तो खूब लगा दिया। दक्षिण भारत से ब्राह्मण बुलाए फेरे करवाने वाले, बड़े बड़े ज्योतिषियों से मुहूर्त निकलवाया। कौन सा मुहूर्त साल का सबसे अच्छा, उसमें ही ब्याह करेंगे बेटी का। धर्म का ध्यान रखा, अर्थ का ध्यान रखा, काम का ध्यान रखा, मोक्ष का ध्यान रखा, लेकिन प्रेम का ध्यान नहीं रखा। आपने चाहे जितने शुभ मुहूर्त में ब्याह किया हो, चाहे आपने जितना धन लगा करके किया हो, लेकिन प्रेम प्रधान जब आपकी क्रिया नहीं होती है तो वह विवाह संतुष्ट पूर्ण नहीं होता, उसमें संतुष्टि का अनुभव नहीं होता। मां घर में कितना भी अच्छा भोजन बनावे, उसमें गरम मसाला भी डाल दो, उसमें सांबर मसाला भी डाल दो, उसमें पाव भाजी मसाला भी डाल दो, उसमें हींग भी डाल दो, नींबू भी डाल दो, नमक भी डाल दो,
सब कुछ डाल दो पर प्रेम मत डालो। खाने में जीव को हो सकता है थोड़ा स्वाद लगे, लेकिन भोजन पाने के 2 घंटे बाद पेट की जो स्थिति होगी वो असहनीय होगी। क्यों? क्योंकि उस प्रसाद में सब कुछ था, प्रेम नहीं था। लेकिन कई बार बालक कहता, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझसे रुका नहीं जाएगा, आप जल्दी कुछ बनाओ। तुरंत माँ सोचती है 10 मिनट में क्या बना सकती हूँ, तो 10 मिनट में वो जो भी चीज बनाती है उसमें भले ही बहुत मसाले ना डालती हो, लेकिन प्रेम इतना उड़ेल देती है कि उससे बालक संतुष्ट हो जाता है। आपकी कोई भी क्रिया हो उसमें विधि महत्वपूर्ण है, विधान महत्वपूर्ण है, नियम महत्वपूर्ण है, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रेम है। अगर प्रेम नहीं है तो आपके द्वारा किया गया वो क्रम संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए भैया श्रीमद् भागवत जी ज्ञान युक्त हैं, वैराग्य युक्त हैं, भक्ति युक्त हैं, त्याग युक्त हैं, लेकिन इन सब ने प्रेम का चोला पहना हुआ है। प्रेम युक्त ज्ञान है, प्रेम युक्त भक्ति है, प्रेम युक्त त्याग है। प्रेम सबसे ऊंचा है। प्रेम की अनेक व्याख्या हम करते हैं कथाओं में, आप सब सुनते रहते हैं। श्रीमद् भागवत जी प्रेम सिखाती। नारद जी महाराज ने कहा कि भगवान आप प्रेम युक्त होकर के कुछ रचना कीजिए, तब आपके मन को संतुष्टि होगी। वेद व्यास जी महाराज बोले क्या प्रेम युक्त करूं? तब नारद जी ने समझाया कि ठाकुर जी के यश का वर्णन मत करो, ठाकुर जी के ऐश्वर्य का वर्णन मत करो, ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन करो। भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, महाभारत में आपने दिखाया है। वही भगवान श्री कृष्ण विराट रूप धारण करके और पूरे विश्व को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं, आपने वर्णन किया है। वही भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में बिना शस्त्रों के रथ चलाते हैं और अर्जुन की रक्षा करते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं। आपने प्रभाव का वर्णन बहुत कर दिया ठाकुर जी के, अब उनके अंतरंग स्वभाव का वर्णन करो। वही प्रेम युक्त बनाएगा भागवत जी को। तब वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया कि ठीक है, अब मैं ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन करूंगा। इसलिए भगवान की बाल लीला, भगवान की पौगंड लीला, भगवान की कुमार लीला, ये सारी लीलाएं भागवत जी में वर्णन है, जिनको सुनकर के सहज ही प्रेम हो जाता है श्री कृष्ण से। ऐसी लीलाओं का वर्णन भागवत जी में किया गया है। वेद व्यास जी महाराज ने ध्यान लगा करके भगवान के अंतस्थ स्वरूप का वर्णन करना प्रारंभ किया, और जैसे ही भगवान के अंतस्थ स्वरूप का चिंतन हुआ, उसके बाद जब लिखना प्रारंभ किया, श्रीमद् भागवत की रचना की। और भागवत की रचना करने के बाद इतनी संतुष्टि हुई, इतनी संतुष्टि हुई कि अपने कलम को जिससे लिखते थे उसी को ही गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। बोले बस हो गए, मेरा अब इससे ऊपर मैं कुछ नहीं लिख सकता, श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है। ऐसी भागवत जी की रचना हुई। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। भागवत जी की रचना के बाद वेद व्यास जी के मन में आया कि अब इसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। तब वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र का स्तवन किया, चिंतन किया। इनके पुत्र कौन हैं? श्री सुखदेव जी महाराज। यम प्रव्रजंतमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत जी के बगल में विराज रहे हैं, तोता के आकार में है सुकाचार्य जी, श्री सुखदेव जी। अब देखो, कई बार ऐसा प्रश्न लोगों की जिज्ञासा होती है कि महाराज जी ये तोता आकार में यही कथा सुनाते भागवत जी की। मूल बात यह है कि सुख का गुण क्या होता है, वो वक्ता का गुण होना चाहिए। सुख का एक गुण होता है
वो कितने भी नीरस फल में अपना मुख लगा दे, उसको मीठा कर देता है। ये तोते का एक स्वभाव होता है। वक्ता का भी यही स्वरूप होना चाहिए। वो कैसी भी सभा में पहुंचे, कैसे भी व्यक्ति के सामने जावे, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो अभक्त हो, चाहे वो कैसी भी स्थिति का क्यों ना हो, अपनी उपस्थिति से, अपनी वाणी से उसके चित्त में प्रेम रस को घोल देवे। ये शुकाचार्य जी, इसलिए भागवत के प्रमुख वक्ता के रूप में श्री सुखदेव जी को चुना गया, ताकि वक्ता इनको देख करके यह सीखता रहे कि मेरी वाणी, मेरे वाक्य, मेरे शब्द, इतने सारे जीवात्मा जो बैठे हैं, इन सबके चित्त में प्रेम को प्रकट करें। अगर प्रेम प्रकट नहीं होता है, कई वक्ताओं की वाणी सुनकर के श्रोताओं में रौद्र रूप आ जाता है, मारने काटने को तैयार हो जाते हैं। अरे हम धर्म के लिए यूं कर देंगे महाराज, निकल पड़ेंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे। कई लोगों में आक्रोश आता, वो भी आवश्यक है, कुछ लोगों में वो भी होना चाहिए, किसी की निंदा नहीं। कई लोगों में आक्रोश भर जाता है किसी की वाणी सुन करके, कई लोगों में ज्ञान भर जाता है किसी की वाणी सुन करके, कई लोग विरक्ति को चले जाते हैं किसी की वाणी सुन करके, घर परिवार छोड़ दिया, बस कथा में गए, घर लौट के ही नहीं आए, वहीं से ही चले गए, बाबा जी बन गए। पर श्रीमद् भागवत के वक्ता में एक गुण होना चाहिए कि सुनने वाले के चित्त में प्रेम आ जाए। एक बात बताएं, प्रेमी व्यक्ति का लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण, सामान्य सी भी वार्ता, भावयुक्त वार्ता वो सुन लेगा तो उसके नेत्रों से आंसू निकल पड़ेंगे। ये सबसे पहला लक्षण है। बहुत सामान्य सी बात कर दी, कैसी सामान्य, अरे बेचारा वो आ रहा था, ठोकर लग गई, गिर गया। अब ये गिर गया शब्द सुनते ही उसके अरे लग गई होगी, उसको दर्द हुआ होगा ना, तुरंत नेत्रों से थोड़े, एक बूंद ही सही लेकिन आंसू निकल आते हैं। ये प्रेमी भक्त का लक्षण, प्रेमी व्यक्ति का लक्षण पहला। प्रेमी व्यक्ति का दूसरा लक्षण क्या है? आप किसी की कितनी भी बुराई करो उससे, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ये खाता है, ऐसा पीता है, वहां जाता है, ऐसे करता है, उसने अपनी पत्नी के साथ ऐसा किया, अपनी मां के साथ ऐसा किया, पति के साथ ऐसा किया। आपने उसकी 100 बुराई कर दी, लेकिन सुनने वाला जब उससे मिला तो उसमें गुणी खोज के लाया, और आपके पास दोबारा जब आया तो क्या बोला, यार तुम उसकी बहुत बुराई कर रहे थे, इतना बुरा नहीं है वो, उसमें ये अच्छाई भी है। प्रेमी व्यक्ति का कैसा स्वभाव कि वो अत्यंत दोषयुक्त व्यक्ति में भी गुण देख लेता है। प्रेमी व्यक्ति का तीसरा स्वभाव क्या है? वो बहुत सहज है, जानता सब है, उसको सब पता है, क्या गलत है क्या सही है, सबसे युक्त है, लेकिन फिर भी कम बोलता है, रिएक्शन बहुत कम होते हैं उसके, एक्शंस बहुत कम होते हैं उसके। ज्यादातर शांत रहना, चुप रहना, मौन रहना, मंद मुस्का करके सुनने में ज्यादा रुचि रखता है, प्रेमी व्यक्ति का लक्षण। अच्छा एक बात कहें आपको, शास्त्रीय बात है, अगर किसी व्यक्ति में आपको ये लक्षण दिखने लग जाएं, तो ये समझ लेना ये उसका अंतिम जन्म है। आप कहेंगे किस आधार पर आप ये बात कह रहे हो? हम इस आधार पर कह रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है ना, शरीर के भीतर निवास करने वाली, वो जब बहुत जन्म ले लेती है, वो बहुत दुनिया देख लेती है, 7 जन्म उसके पूरे हो चुके, कितनी योनियों में वो भटक चुकी, सब जगह जन्म लेते 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 सब कुछ देखते देखते उस आत्मा का इतना अनुभव हो जाता है कि वो जब अपने अंतिम जन्म की स्थिति में आती है तो बहुत सरल हो जाती है, बहुत सहज हो जाती है। उसको पता है लड़ने से कुछ नहीं होना, पिछले जन्म में लड़के देख चुकी हूं मैं, पिछले जन्म में क्रोध करके भी देखा है, पिछले जन्म में झगड़ करके भी देखा है, सब चीजों के प्रति हट करके भी देखा है। अंतिम जन्म में वो सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। तो एक साथ बहुत सारे गुण यदि किसी व्यक्ति में दिखने लग जाएं, और उसमें भी प्रिय गुण, प्रेमी गुण, समझ जाइए उसका अंतिम जन्म है। श्रीमद् भागवत प्रेमी बनाती है,
और भागवत से प्रेमी अगर नहीं बने हैं तो फिर और श्रवण कीजिए और प्रयास कीजिए उसको सुनने का। श्रीमद् भागवत प्रेम युक्त करती है। भागवत जी की रचना हुई, शुकाचार्य जी को बुला करके वेदव्यास जी ने भागवत जी का ज्ञान प्रदान किया। अपने पुत्र सुखदेव जी को ज्ञान युक्त करके कहा अब जाओ। सुखदेव जी ने गंगा के तट पर श्री परीक्षित को कथा सुनाई। परीक्षित कौन है? ये पांडवों के वंशधर हैं। इनके मां के गर्भ में जब परीक्षित थे तब भगवान ने प्रवेश करके इनकी रक्षा की थी। यहां पर अब महाभारत का प्रसंग सुनाया गया है, पर हम उसके ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, कथा बहुत कहनी है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बात कह देते हैं। भगवान द्वारिका को प्रस्थान कर रहे थे और तभी दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भस्थ बालक को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया, उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई, बोले प्रभु मेरी रक्षा करो। और मेरी रक्षा करो ये भावना से नहीं गई है, उसने ठाकुर जी से जाकर के ये निवेदन किया है कि भगवान मेरे गर्भ की बालक की रक्षा करो। मेरे पति को महाभारत युद्ध में मार दिया गया था, अभिमन्यु चक्रव्यूह बना करके कौरवों ने उसको मार दिया। मेरे प्राण उसी समय चले जाते कि मेरे पति चले गए, अब मैं जीवित रह करके क्या करूं। और प्रायः प्राचीन काल में, अब देखो कई जगह इस बात को कहा जाता है कि सती प्रथा हमारे भारत में थी। देखिए सती प्रथा दो प्रकार की थी। एक सती प्रथा कैसी थी कि पता चलता था कि पति वीर गति को प्राप्त हो गए, क्योंकि युद्ध में रहते थे अधिकतर, तो पति की वीर गति की बात सुनकर के पत्नी कहती कि मैं भी इनके साथ ही सती होंगी, मुझे भी अब नहीं जीना। और दूसरी सतीत्व कैसा था? सती का मतलब प्राण त्यागना ही नहीं होता। पत्नी पतिव्रता नारी को सती स्त्री कहते हैं, जो अपने पति के संपूर्ण भाव से उन्हीं को ही जगन्नाथ मान करके रहती है, उसको सती नारी कहते हैं। सती का मतलब वही नहीं होता कि जो प्राण ही त्याग दे पति के भी, उसी को सती कहते हैं, नहीं। दूसरे प्रकार का सतीत्व कैसा होता था कि जैसे ही सुना कि पति ने प्राण त्याग दिए तो प्रतीक्षा नहीं की कि उनका शव आवेगा, चिता रखेंगे, उस पर हम बैठे, नहीं, सुनते ही अपनी योगाग्नि में तुरंत प्राण त्याग दिए। वो नहीं है तो हम जीवित रह के क्या करें। ये दो प्रकार के सतीत्व, और इसका वर्णन हमारे श्री जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त श्री जयदेव महाप्रभु के चरित्र में आता है। जयदेव महाप्रभु जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनकी पत्नी कौन थी? परसों हमने बताया था, पद्मावती। जयदेव महाप्रभु के साथ रहते रहते, गीत गोविंद का पाठ करते करते उनकी पत्नी पद्मावती में भी कई भगवत लक्षण आने लग गए थे। जैसे जयदेव महाप्रभु तेजस्वी थे, जैसे जयदेव महाप्रभु प्रभावशाली थे, ऐसी उनकी पत्नी भी रहती पत्नीत्व में थी, रहती वो भीतर ही थी, लेकिन उसका प्रभाव भी कम नहीं था। एक बार एक राजा ने जयदेव महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण कर ली। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। दीक्षा ग्रहण करके जयदेव महाप्रभु को अपनी गुरु पदवी पर बिठा करके अपने राज्य में ही उनको कहा कि आप यहीं निवास कीजिए। तो जयदेव महाप्रभु ने विचार किया कि राजा के यहां रह करके उसको सही निर्देशन देने से राज्य का भला होगा, अच्छा रुक जाते हैं। कुछ दिन बाद जयदेव महाप्रभु ने कहा कि आप अपनी गुरु मां को भी बुलवा लो यहीं पर, मतलब पद्मावती जी को। तो राजा ने सहर्ष स्वीकार किया और पद्मावती गुरु माता, उनका आगमन हुआ।
हमारी निवेदन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जो राजा की पत्नी थी, कहीं ना कहीं उसके मन में यह भाव आता था कि आज तक तो उसी को ही पूजते थे पूरे राज्य में सब लोग, राजमाता राजमाता कहकर के सब लोग उसको वंदन करते थे। लेकिन जब से पद्मावती का आगमन हुआ, गुरु माता का आगमन हुआ, तो जो प्रणाम करने वाले सिर झुकाते ना, वो पहले पद्मावती जी को झुकाते, बाद में रानी को झुकाते। रानी को इस बात से थोड़ा मनी मन ईर्ष्या होने लगी। एक बात कहें, कबीरदास जी का एक पद है, मुझे याद नहीं आता, उसमें कबीरदास कहते हैं काम जीत लोगे, क्रोध जीत लोगे, लेकिन ईर्ष्या नहीं जीती जाती। दूसरे के प्रति सम्मान देख करके उसके प्रति ईर्ष्या ना हो, ये तो कोई जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा दृष्टि भाजन व्यक्ति के साथ ही हो सकता है कि उसमें ईर्ष्या ना आवे, आ ही जाती है। अरे लोग बाग हमसे मिलने आते हैं तो आजकल इतनी भीड़ हो जाती कि लाइन लगा के आते हैं। अब पीछे वाला व्यक्ति देख रहा है कि आगे वाले से महाराज जी कैसे मिले, इसको कहां कहां छुआ, इसके सिर पे हाथ धरा, मेरे कंधे पे ही धरा है, उसके प्रति ईर्ष्या कर लेते हैं और फिर दोबारा आते हैं, महाराज जी मेरे भी यहीं धरो। हमें तो बहुत कुछ देखना पड़ता है कथाओं में। महाराज जी कथा में ना एक अमुक नाम का व्यक्ति आएगा, मैंने कहा अच्छा, वो आपसे कहेगा कि मेरे घर आ जाओ, पर आप मना कर देना। मैंने कि भाई तुम कथा करा रहे हो, तुम बात कर ले, नहीं हम तो हाँ ही बोलेंगे उसको, हम तो कहेंगे कि भाई हम ले आएंगे महाराज जी को, लेकिन आप मना कर दोगे तो फिर बाद में पता चलता है कि ये दोनों आपस में बिजनेस में ईर्ष्या युक्त रहते हैं, इसलिए मना करवा देते हैं। राहुल केला में हम किसी के घर नहीं जाएं तो वो मत सोच लेना, ऐसा ऐसा यहां नहीं है, ये हम कहीं और की बात बोल रहे हैं। अब तो हम कहीं जाते ही नहीं है, अब जाना बंद कर दिया, अब किसी के यहाँ नहीं जाते, जहां कथा होती बस वहीं रुकते, बहुत कम मंदिर चले जाएंगे, बाकी किसी के घर तो बहुत मुश्किल से जाते। वो बात अलग है, पहले कहीं कथाएं हुई हैं वहां घरों में गए हैं तो उनके यहाँ तो चले जाते हैं, पर अब और कहीं नहीं जाते। वो लोगों में प्रतिस्पर्धा हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है एक दूसरे में, इसके घर कैसे आ गए। अब भाई हमारी उपस्थिति से ईर्ष्या यदि युक्त हो रही तो डंडे हम में पड़ेंगे बाद में जगन्नाथ जी से, बोले तुम गए और नगर में कथा करके ईर्ष्या उत्पन्न करवाया है दो लोगों में। तो पद्मावती, अब पद्मावती का जब से राज्य में आगमन हुआ, वो तो गुरु मां है, जयदेव महाप्रभु की पत्नी, उनको थोड़ा सम्मान देने लगे सब लोग, और इस बात से राजा की पत्नी को स्वीकार नहीं होता था। अब तो ये भी स्थिति हो गई थी कि जब सभा में बैठते थे तो राजा बैठता था, राजा के बगल में थोड़े ऊंचे सिंहासन पर जयदेव महाप्रभु बैठते थे, और रानीवास में रानी बैठती थी, उससे थोड़े ऊंचे सिंहासन पर पद्मावती बैठती थी, वो गुरु मां है। सब चीजों से ईर्ष्या उत्पन्न होती जा रही थी। एक दिन की बात, सब रानीवास में बैठे थे, तभी कुछ लोगों ने आकर के कहा, रानी आपके दूर के भाई, उनका युद्ध चल रहा था ना? बोले जी। रानी बड़ी व्याकुल हो गई इस बात को सुनकर के, मेरे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। पद्मावती जी वहीं बैठी थे। रानी रो करके बोली, मेरे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, अभी तो ब्याह हुआ था उनका, उनकी पत्नी अभी युवा है, अभी तो संतान भी नहीं हुई है उनके यहां, और भैया वीरगति को प्राप्त हो गए। तभी अगले दिन समाचार आया कि उनकी जो पत्नी थी, भाई की जो पत्नी थी, उसने सतीत्व ग्रहण कर लिया, अपने पति के साथ ही चिता में बैठ करके सतीत्व को ग्रहण कर लिया। अब ये बात जब रानी को पता चली तो रानी ने अपने पूरे रानीवास में कहा, मेरी भाभी का त्याग देखा आप लोगों ने, मेरे भैया के प्राण चले गए तो उन्होंने भी सतीत्व ग्रहण कर लिया, वो सती हो गई, चिता पर बैठ करके उन्होंने भी त्याग कर दिया अपने जीवन का। तो ये बात सुनकर के पद्मावती जी बोली, बहुत
बहुत ऊंची स्थिति है तुम्हारी भाभी की, लेकिन इससे भी ऊंची स्थिति की सतीत्व हमने सुनी है। और वो सतीत्व ऐसा होता है कि पति की मृत्यु की खबर पड़ते ही प्राण अपने आप निकल जाते हैं, स्वतः निकल जाते हैं। अब ये बात तो उनने सहज भाव से कही, लेकिन पद्मावती की इन बातों से रानी को लगा कि ये मेरी भाभी का उपहास कर रही हैं। एक तो उन्होंने सतीत्व को ग्रहण किया, ऊपर से ये कह रही है कि उससे भी बड़ा सतीत्व कुछ होता है। पद्मावती की बातों को सुनकर के रानी बोली, आप भी पतिव्रता नारी है ना? पद्मावती बोली, इसमें कोई संशय नहीं है, मैं जयदेव महाप्रभु के प्रति अपने इष्ट भाव रखती हूं, वही मेरे जगन्नाथ हैं, वही मेरे सर्वस्व हैं। और एक दिन ऐसा स्वांग रचा, रानी ने आकर के ऐसी रानीवास में और थोड़ा नाटक जैसा किया और रोते हुए आई और आकर के बोली, अरे हम तो अनाथ हो गए, हमारे परम सदगुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु वो तो भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। पद्मावती बैठी थी वहीं पर, बोले अपने आप को बहुत बड़ी सतीत्व मानती हैं, उस दिन मेरी भाभी का उपहास कर रही थी, आज इनको देखती हूँ। तो रानी आकर के बोली, हमारे परम गुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु वे तो भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, हाय हम तो अनाथ हो गए। रानी रोने लगी। पद्मावती जी बैठी थी वहीं पर। पद्मावती जी ने नेत्र बंद किए तो नेत्र बंद करके पता चला कि वो तो राजा के साथ 3 दिन के प्रवास पर गए। तो तुरंत सामने जल का पात्र रखा था, जल भर के रानी को देने लगी पद्मावती। बोले कि पी लीजिए, हमारे पतिदेव सुरक्षित हैं, वो राजा के साथ गए हैं 3 दिन के प्रवास पे पास के गांव में, हमने अभी अभी नेत्रों से ध्यान लगा करके देख लिया है। अरे नहीं नहीं, मुझे सच्ची खबर मिली है। तभी एक दूत को बुलाया, दूत को बुला करके पद्मावती बोली, अभी इसी वक्त पता करो राजा और श्री जयदेव महाप्रभु कहां हैं। दूत ने 2-4 घंटे में खबर करके बोले, मान आप सत्य कह रही हैं, पास के एक क्षेत्र में राजा के साथ 3 दिन के प्रवास पर गए हैं। अब ये बात सुनकर के तो रानीवास में तो सब लोग नतमस्तक हो गए। बोले हमने आज तक सतियों की चर्चा सुनी, लेकिन साक्षात सती तो पहली बार देखी, जो यहां बैठे बैठे ये पता कर लेती कि मेरे पति कहां हैं। अब इससे रानी को और ईर्ष्या हो गई। बोले कि ये तो और ज्यादा इनकी श्रेष्ठता हो गई, अब तो उन्हीं के पास भीड़ लगी रहती है। एक दिन रानी हट करने लगी राजा से और राजा को कहती है कि आप उत्तर भारत की यात्रा पर जाओ। बोले जाएं क्यों, कोई जरूरत ही नहीं है, फिर क्यों जाएं। बोले नहीं, आप लेके जाओ और इनको लेकर के जाओ, जयदेव महाप्रभु को लेके जाओ, मुझे इनकी पत्नी की परीक्षा लेनी है। अपने पति को बता दिया। राजा ने कहा तुम अच्छा नहीं कर रही हो, इससे अनर्थ हो जाएगा, पूरे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा, तुम गुरुदेव और गुरुमां की परीक्षा ले रही हो। लेकिन पत्नी हट, नतमस्तक होना ही पड़ता है, चाहे राजा हो पति। भोजन प्रसाद बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया राजा से। अंत में राजा बोला, देवी होगा तो अनर्थ हमारा, लेकिन तुम्हारे इस हट के आगे मैं अपनी हार मानता हूं, ले जा रहा हूं उत्तर भारत किया। क्योंकि रानी को पता था कि उत्तर भारत दूर है, वहां से संदेश नहीं आ पाएगा, और तब मैं ये कह दूंगी कि उनके प्राण चले गए, और तब देखती हूं क्या होगा। लंबी यात्रा पर राजा जयदेव महाप्रभु को लेकर के चले गए, और कुछ दिनों के बाद रानी ने फिर वैसा ही स्वांग किया। अब तो पूरी सभा में ऐसी योजना बनाई कि दूत पत्र लेकर के आएगा, बाकायदा आकर के सब रोएंगे, सब लोग हाहाकार मचाएंगे कि जयदेव महाप्रभु चले गए, तब देखती हूं क्या होगा। और एक दिन वही हुआ, रानीवास में एक दूत आया, आकर के चिल्ला चिल्ला करके कहने लगा, हमारे परम पिता, हमारे साक्षात गुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु का भगवत धाम गमन हो गया। राजा ने स्वयं पत्र लिख करके भेजा और नीचे हस्ताक्षर किए हैं, 15 दिन के अंदर उनका शव लाया जाएगा। सब लोग रोने लगे, लेकिन पद्मावती अभी भी जानती हैं कि कुछ हुआ नहीं है।
लेकिन इस रानी को बहुत पड़ी है मेरे सतीत्व को देखने की। और तुरंत पद्मावती जी ने योग ध्यान लगाया और अपनी योग अग्नि से अपने सतीत्व को ग्रहण कर लिया और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग करके शिथिल शरीर पड़ा है उनका, प्राण जा चुके। ये देख करके तो रानी तो घबरा गई, बोली सच में चली गई क्या? वैद्य बुलाया, वैद्य ने कहा इनकी नब्ज नहीं चल रही है, इनकी श्वास नहीं चल रही है, हृदय की धड़कन रुक चुकी है, प्राण निकल चुके हैं इनके। अब सब स्वांग जो कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, वो सब रानी से कहने, रानी ये क्या कर दिया आपने? जयदेव महाप्रभु तो जीवित हैं, इन्होंने प्राण त्याग दिए। बोले राजा को अभी पत्र लिख करके कहो कि वो तुरंत वापस आवे, आधे रास्ते से ही आवे, अब मैं कैसे संभालूंगी, क्या होगा? आधी ग्लानि होने लगी अपने ऊपर। 3 दिन तक उनका शव रखा गया, 3 दिन तक उनके शव को रखा पद्मावती जी के, और 3 दिन बाद राजा लौट करके आए, साथ में जयदेव महाप्रभु आए। रानी ने सब सत्य बता दिया। बोले गुरुदेव मुझसे अपराध हुआ, मैं जानबूझ के इनका सतीत्व देखना चाहती थी, इसलिए मैंने 2 बार अपराध किया। पहले बार में तो इन्होंने अपना सतीत्व का परिचय दिया, पर दूसरे बार में तो पूर्ण परिचय दे दिया, इन्होंने प्राण त्याग दिए। जयदेव महाप्रभु बोले तुम चिंतित मत हो। अपनी पत्नी पद्मावती के शव के पास जयदेव महाप्रभु गए और उनके सिर को उठा करके अपनी गोद में रखा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का स्मरण किया और स्मरण करके कान के समीप जाकर के जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद का पाठ करने लगे। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने मन माली। जब गीत गोविंद का पाठ किया और महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए जगन्नाथ 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 रक्षमाम महाबाहो 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 पाहिमाम। अरे प्रिय पद्मावती, अब अपनी योग निद्रा त्याग दो। तुम्हारा सतीत्व ग्रहण करना तब सार्थक होता जब मेरे प्राण चले गए होते, पर मैं तो जीवित हूं। तुम तुरंत वापस आ जाओ। देखो रानी व्याकुल हो रही है, सब राज्य के लोग व्याकुल हो रहे हैं, अब विलंब मत करो। महाप्रभु जगन्नाथ की सेवा में अभी तुम्हें बहुत समय व्यतीत करना है, तुरंत वापस आ जाओ। जैसे ही कान में ये बात कही, जयदेव महाप्रभु ने तुरंत पद्मावती उठ करके खड़ी हो गई और सबके सामने ये सतीत्व देख करके सब नतमस्तक हो गए। राजा तो पूर्ण समर्पित था जयदेव महाप्रभु को, लेकिन आज पत्नी और पूरा राज्य पूर्ण समर्पित हो गया जयदेव महाप्रभु को। बोले कि आप वैष्णव बंधुओं चमत्कार नहीं दिखाता। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, वैष्णव भक्त चमत्कार नहीं दिखाता। वैष्णव भक्त की सामान्य क्रिया पर ठाकुर जी चमत्कार करते हैं, वो नहीं करता है। उसका ना विश्वास होता है, ना उसकी स्थिति होती है। ठाकुर जी करते हैं लीला तो। और ऐसे सतीत्व का उन्होंने स्थापन किया। उसके बाद रानी ने पद्मावती जी के चरणों में बैठ करके शिक्षा ग्रहण की कि आपके जैसे मैं कैसे सती बनूं अपने पति के लिए। और श्री पद्मावती जी ने फिर उनको सतीत्व का पाठ पढ़ाया, पति के प्रति कैसी भावना, उनके प्रति कैसी श्रद्धा, कैसा नियम, आदि आदि सब। और सतीत्व केवल स्त्रियों का नहीं होता है बंधुओं, पुरुषों का भी होता है। एक पत्नी प्रति पति भी होते हैं। और एक बात आपको बता दें, मैं कितनी बार कथाओं में कह चुका, इंटरव्यूज में कह चुका हूं, दुनिया में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो एक ही है। क्या? किसी एक के ही रहो हमेशा। ये सबसे बड़ा व्रत है। अपनी बुद्धि में, अपने नेत्रों में, अपने मन में किसी अन्य का विचार भी ना आना, एक के ही सदा रहना। इससे बड़ा व्रत ना तो सोमवार का है, ना तो प्रदोष का है, और ना एकादशी का है। ये सबसे बड़ा व्रत है, पत्नी व्रत, पतिव्रत। आज उत्तरा द्वारिकाधीश से कह रही है कि मैं तो अपने पति अभिमन्यु के साथ प्राण त्यागना चाहती थी,
लेकिन तब मेरे मन में आया कि मैं गर्भवती हूं, मेरे गर्भ में बालक है, भले ही मेरे पति चले गए, लेकिन इस बालक को मैं जन्म दूंगी और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का परम भक्त बनाऊंगी, इसलिए मैं जीवित बैठी थी। लेकिन आज ये ब्रह्मास्त्र मेरे ही बालक को मारने के लिए आ रहा है श्री कृष्ण, मेरा जीवित रहना, इससे अच्छा तो मैं सती हो जाती। हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। उत्तरा ने भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के जब प्रार्थना की है, भगवान श्री कृष्ण रथ पर चढ़ चुके हैं द्वारिका जाने के लिए, लेकिन उत्तरा की उस करुण पुकार को सुनकर के ठाकुर जी नीचे उतर आए और एक रूप से तो भगवान बाहर खड़े हैं और दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र वायु का रूप धारण करके उसके गर्भ में भीतर प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा को भगवान ने इतनी द्रुत गति से आकाश में घुमाया, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हो गया और उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। एक बात कहें, वैष्णव जीवन में आने वाली आपत्ति, पीड़ा, विपत्ति, विपरीतताओं से तो डरता नहीं, वो मृत्यु से भी नहीं डरता है। नाम जापक की ऐसी स्थिति हो जाती है, ठाकुर जी की अर्चना सेवा करने वाला वो ऐसा हो जाता है, उसको फिर पीड़ा, भय ये सब नहीं सताते हैं। अरे मृत्यु का भी भय नहीं रहता, मृत्यु आवे तो आ जाए, बस उसकी एक ही चिंता रहती है कि हे नाथ मेरे कहीं प्राण तो चले जाएं, पर प्राण जाते समय किसी विषय का चिंतन ना हो, चिंतन आपका हो। वो उसको एक बात का ही भय रहता है कि नाथ मेरे प्राण चले जाएं, मेरे जीवन में संकट आ जाए, मैं भले ही निर्धन हो जाऊं, भले ही धनवान हो जाऊं, भले ही पत्नी संग रहे चली जाए, बच्चे मिले ना मिले, जीवन में व्यापार चले ना चले, इन सब से वो चिंतित नहीं होता। चिंता उसको केवल एक बात की रहती है, कैसी भी स्थिति परिस्थिति बने आपकी विस्मृति मुझे नहीं होनी चाहिए। सुख आने पर मैं फूलूं ना, दुख आने पर मैं भूलूं ना, आपका ध्यान निरंतर मेरे चित्त में बना रहे, यही उसकी एक चिंता का कारण बन जाता है। ऐसी चिंता जब आपकी बन जाए तब मानिए कि आप वैष्णव। अभी हमारी चिंता का कारण ठाकुर जी का भजन चिंता का कारण नहीं है, लेकिन एक बात कहें, हमारी गद्दी पे बैठ के देखो, ये भी कई लोगों की चिंता होती, आते मिलने, हमें ब्रज मिलेगा, हमें किशोरी जी कभी बुलाएंगे, हमें महाप्रभु जगन्नाथ जी अपना दर्शन कराएंगे। चिंता का आजकल थोड़े चतुर भक्त होते हैं। एक हमारे पास आया, वो क्या बोलता है, महाराज जी मेरी दो ही कामनाएं। मैंने क्या, एक तो मेरा व्यापार बहुत अच्छा हो जाए, दूसरा मुझे ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। मैंने कि बहुत चतुर हो बेटा, दोनों चीज मांग लिए। मेरा व्यापार बहुत अच्छा हो जाए, व्यापार अच्छा हो जाए मतलब आमदनी अच्छी हो जाए, आमदनी अच्छी हो जाए मतलब घर बन जाए, घर बन जाए मतलब गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ जाए मतलब बढ़िया कन्या से ब्याह हो जाए, मतलब संतान भी सुंदर हो जाए, सब कुछ बढ़िया, और फिर कृष्ण भी मिल जाए। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। आप चाहते हैं कि ये विषय भी मिल जाए और ठाकुर जी भी मिल जाए, असंभव। और विषय यदि मिल भी गया, कई धनवान लोग यहां बैठे हैं, वो लोग अगर सोचें कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमें ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, कई विषय मिल भी जाएं तो उस विषय के प्रति वैसी आसक्ति नहीं होगी। श्रीमद् भागवत में कथा आती है राजा अम्बरीश की। अम्बरीश राजा कैसे राजा हैं पता है? केवल पृथ्वी के राजा नहीं है, 3 लोक के राजा हैं। पृथ्वी का भी राज्य उनके अंडर में आता है, स्वर्ग का भी राज्य और रसातल का भी, तीनों के राजा। यानी कि इंद्र और
यमराज भी कोई कोई आज्ञा लेते हैं उनसे। ऐसे राजा अम्बरीश, उन अम्बरीश राजा के विषय में कहते हैं कि वो खुद ही सेवा करते हैं ठाकुर जी की। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है श्री अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज के लिए कहते हैं कि अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतिमहम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। अम्बरीश राजा सप्तद्वीपों के राजा हैं, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है? तो सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वर्चांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने कि करो हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। सीखने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अम्बरीश राजा के विषय में क्या कहते हैं? सप्तद्वीप के राजा हैं, इनके पास ना तो धन की कमी है, ना श्री की कमी है, ना संपत्ति की कमी है, ना भोग विलास की कमी है। लेकिन अम्बरीश राजा का एक बहुत विशेष गुण यहां भागवत जी में बताया गया। क्या? कोई भी काम है, कोई बहुत बड़ा राजा मिलने के लिए आया है तो कहते हैं मंत्री जी आप जाकर के मिल लीजिए, समझ लीजिए क्या कहना चाहते हैं। कोई बहुत बड़ा व्यापारी आया है तो अपने परिवार के लोगों को भेज दो, तुम जाके कर लो उस काम को। लेकिन इतने बड़े राजा होने के बाद भी यहां पर लिखा है करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, सारी क्रियाओं को अपने परिवार और अपने सेना को बांटते हैं, लेकिन ठाकुर जी की निज सेवा खुद करते हैं। मंदिर में किसी का प्रवेश नहीं, मंत्री महामंत्री संतरी सब बाहर रहो, झाड़ू से लेकर के ठाकुर जी की सेवा सब राजा अम्बरीश स्वयं करते हैं। और केवल इतना नहीं, ठाकुर जी के भोग में बनने वाली जो सब्जियां हैं, वो सब्जियां जो खेत में लगती हैं वो खेती भी खुद करते हैं। उन सब्जियों को तोड़ने भी खुद जाते हैं, उनको धो करके अमनिया करके सब्जी भी स्वयं बनाते हैं, रोटी भी स्वयं सिद्ध करते हैं, श्रृंगार भी स्वयं करते हैं, मंदिर में पोंछा झाड़ू बर्तन सब अपने आप करते हैं। और एक जगह तो वर्णन आता है अम्बरीश राजा के मन में असंतुष्टि हो गई। कैसी? मैं अभी सेवा में कोई चूक कर रहा हूं, राजा हैं पर सुबह केवल एक बार मुकुट पहनते हैं, पूरी दुनिया को दिखा देते हैं एक बार सभा में, फिर उसके बाद मुकुट उतार करके और स्वाफी वगैरह कमर पर बांध करके और बिल्कुल सेवक बन करके अपरस में सेवा में चले जाते हैं ठाकुर जी की में। एक दिन अम्बरीश राजा के मन में आया कि मुझसे सेवा में कुछ तो छूट रहा है। ऐसी कौन सी सेवा है जो शायद मैं नहीं करता हूं, कहीं और से हो रही है। और तभी उनके मन में क्या आया? आटा गूंद रहे थे, सप्त द्वीपों का राजा अम्बरीश आटा गूंद रहा है, पत्नी को भी अधिकार नहीं है सेवा में आने का, तुम बाहर रहो, बच्चों को संभालो, परिवार को, ठाकुर जी की सेवा में खुद करूंगा। आटा गूंदते गूंदते मन में आया ये आटा पहले अनाज था, ये आटा कैसे बना? बोले आटा बना पीसने से, किसी ने चक्की में किसी और ने पीसा है। अपने सब सैनिकों को बोले आटा कौन पीसता है? बोले वो लोग पीसते हैं। बोले उनसे कहो चक्की घर पे दे जाए, मैं पीसूंगा खुद। इतनी सेवा भी कोई और नहीं करेगा, ये भी मैं ही करूंगा। मेरे प्रभु हैं, मेरे नाथ हैं, मेरे स्वामी हैं, उनकी सेवा में चूक कैसी? और जब चक्की आ गई घर में, रानी मंत्री संतरी सब सिर पर हाथ धर के बैठे, बोले पागल हो गए हमारे, इनको सप्तद्वीपों का राजा बना किसने दिया है? ये चक्की खुद पीस रहे हैं। और चक्की के पास बैठ करके गेहूं लेकर के डालते जा रहे हैं और अम्बरीश राजा स्वयं अपने हाथों से चक्की पीस रहे हैं।
इस दृश्य को देखकर के ठाकुर जी रोक नहीं पाए स्वयं को, और अम्बरीश राजा के मंदिर में बैठे ठाकुर जी सचल प्रकट हो गए और दौड़ करके जाकर के अम्बरीश को हृदय से लगा लिया। बोले तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे पास क्या कमी है? अरे कोई एक नगर का राजा होता, एक देश का राजा होता, तुम सप्त द्वीपों के राजा हो। तुम्हारी भ्रकुटी टेढ़ी करने पर देवता भी हिल जाते हैं और तुम यहां चक्की पीस रहे हो मेरी सेवा के लिए। अम्बरीश राजा बोला भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा, आप आए, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है दोबारा जाके वहीं बैठ जाओ, क्योंकि अभी मेरी सेवा का समय है। मुझे चक्की पीस करके आटा निकाल के गूंद के रोटी बना के भोग लगाना है, भोग में विलंब हो जाएगा, बाद में मिलिएगा मुझसे आगे, पहले जाओ। मतलब ठाकुर जी प्रकट हो गए, उससे प्रसन्न हैं, लेकिन अपनी सेवा नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसी सेवा अम्बरीश राजा की। श्रीमद् भागवत में उनको भक्त राज कहा गया है। एक दिन अम्बरीश राजा चक्की पीस रहे थे, जेठ का महीना, भयंकर गर्मी, तो अम्बरीश को पसीने आ गए। अब अपने पसीने नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं एक बूंद भी गिर गया आटे में तो सेवा खंडित हो जाएगी। तो अपना मुख दूर करके ऐसे चक्की पीस रहे थे। इतने में ही अम्बरीश राजा को लगता बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और हवा में चंदन की सुगंधी, इत्र की सुगंधी, केसर की सुगंधी आ रही है। अम्बरीश राजा ने नेत्र खोल करके देखा तो ठाकुर जी बगल में खड़े अपनी पीतांबरी से हवा कर रहे थे। अम्बरीश राजा की, अम्बरीश के तो नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गया। वो भगवान ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपको शोभा नहीं देता है। आप परमात्मा हैं, आप भक्त की सेवा नहीं कर सकते। तब भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन। अम्बरीश, तुमने कभी विचार किया कि तुम सप्त द्वीपों के राजा हो और पूरा दिन मेरी सेवा में रहते हो? सप्त द्वीपों का संचार कैसे होता है? जब भक्त अपना संपूर्ण मुझे निवेदित कर देता है तो फिर उस भक्त का जीवन कैसे चलेगा? यहां लोगों की शिकायत नहीं खत्म होती, महाराज जी नाम जप कैसे करें, क्यों पढ़ाई बची है, नाम जप कैसे करें, अभी तो जॉब बची है, नाम जप कैसे करें, हमें तो घर के लिए कमाना है, गृहस्थाश्रम में रहते हैं, पत्नी के लिए, आदि आदि इतनी शिकायतें करते हैं। पर अम्बरीश, तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की, तुम पूरे दिन सेवा में रहते, तुम कभी सोचते नहीं तुम्हारा घर परिवार चलता कैसे? मैं ही तो चलाता हूं। जब भक्त अपना सर्वस्व मेरे सेवा में अर्पित कर देता है, उस भक्त का सब कुछ संभालने की, तुमको आज पता चला कि तुम्हारी हवा में कर रहा हूं, बाकी तो तुम्हारा राज्य पूरा मैं ही चला रहा हूं, क्योंकि तुम पूरे दिन सेवा में रहते हो। ऐसे भक्तराज अम्बरीश। अद्भुत। आप नहीं, इससे तो हमें भी मन में आना चाहिए। हम भी अपने गिरधर लाल जी को लिए घूमते हैं सब जगह, कई सेवा ऐसी वो हम नहीं करते। श्रृंगार कर देते हैं, बाकी तो आरती की सेवा किसी और की, शयन की सेवा किसी और की, भोग की सेवा किसी और की। क्या सेवा? बस श्रृंगार करके पूरा श्रेय ले लेते हैं, हम करते हैं सेवा। पर ठाकुर जी की एक एक सेवा, एक एक भाव अपने हाथों से हो, तभी तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। बुरा नहीं मानिएगा, आजकल माताएं अपने बालकों की सेवा के लिए एक माता जी और रखती हैं, वही गोदी में लेके चलेंगी, वही दूध पिलाती हैं, वही सेवा करती हैं, वही सुलाती हैं, वही उसको सब जगह करती हैं, सब क्रिया, बस श्रेय लेने को। कौन की? इतनी सुंदर लाली को मेरी है, अरे मेरी लाली आ जा। कई बार तो मैंने देखा वो बालक अपनी माँ की गोद में ही रोते हैं, उनके पास जाना है जो सेवा हमारी करते हैं। अरे ये बहुत रो रही है, शांत नहीं हो रही। अरे तुम्हारी बेटी है, तुमसे ही नहीं हो रही। हम ठाकुर जी की सेवा बता रहे हैं मंच पे बैठ के, हाँ अपने खुद की संतानों की सेवा नहीं होती मां से। ठाकुर जी की सेवा तो बहुत दूर की बात है। आप लोग इधर उधर मत देखो, ये सब उसको ढूंढ रहे हैं जिसने अपनी बच्चों की सेवा करवाई किसी से। देख देख, देख तेरे लिए कह रहे हैं महाराज जी। एक प्रकार से हमने
ठाकुर जी की सेवा भी ऐसी ही कर दी है। श्रेय लेने को हम बैठे हैं। गिरधरलाल जी कौन के? बोले इंद्रेश जी के हैं। श्रृंगार कौन ने किया? इंद्रेश जी ने। पर भोग तो कोई और लगाता है, शयन तो कोई और कराता है। आज अम्बरीश राजा की कथा से एक चीज सीखिएगा कि जितनी ज्यादा हो सके सेवा का अधिकार अपने पास रखो। ठाकुर जी आपके लिए आए, वो आपसे सेवा कराना चाहते हैं, वो आपके हैं। शायद हो सकता है कि इस भाव को प्रकट मुझसे भी इसीलिए करा रहे हों कि मैं तेरे संग या मारे ना डोलूं को मुंह डोलना बढ़िया लगा, मुंह या मारे तेरे संग रहूं, तेरे हाथन सो सबरी सेवा चाहिए। होता है महीना में एक बार कुछ बना करके पवाते हैं ठाकुर जी को, पर रोज अब वही बात है, फिर ये सारी सेवा में लग जाएं तो फिर ना तो किसी से मिल पाएंगे, ना जुल पाएंगे, ना कहीं जा पाएंगे, फिर बहुत। लेकिन करूंगा जरूर, एक दिन अम्बरीश महाराज जैसी सेवा होगी। आप लोग भी दृढ़ संकल्पित हो, हमारे ठाकुर जी की पूरी सेवा हम करें। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भाव में आए हैं। केवल संतुष्टि मिलती है कथा सुन के, इसलिए कथा नहीं सुननी है। इसके बाद क्या? भगवत प्राप्ति हमारी इच्छा है। अम्बरीश महाराज वो एकादशी व्रत करते थे, कथा पता होगी सबको। थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, बिना उठे नेक नेक खिसक के आओ। अम्बरीश राजा एकादशी व्रत करते थे और आपका नियम था कि आप समय पंचांग देख करके द्वादशी कब लग रही है तभी पारणा करते थे। और आपका नियम था कि आप एकादशी के बाद द्वादशी पारणा में पहले वैष्णव संतों को प्रसाद पवाते थे। हर एकादशी पर वैष्णव संतों को प्रसाद पवाने के बाद जब वैष्णव प्रसाद पाकर के चले जाते, उनके प्रसाद को मुख में धारण करके आप अपनी एकादशी व्रत को पूर्ण करते थे। ऐसी एकादशी करते थे अम्बरीश राजा। इसीलिए कहा अम्बरीशो महाभाग, महाभागवत। एक तो होते हैं भागवत, इनका नाम है महाभागवत। सामान्य एकादशी नहीं है। वैष्णव भक्तों को प्रसाद पवा करके उनके फिर प्रसादी ग्रहण करके एकादशी व्रत की पूर्ति, ये उनका प्रत्येक एकादशी का नियम है। आज एकादशी व्रत के पारणा में प्रसाद पाने के लिए भृगु ऋषि आए और साथ में अपने हजारों शिष्यों को लेकर के आए हैं। आए, चरण धोए, चरण धो करके उनका तिलक किया, बहु सम्मान किया, माला पहनाई, दक्षिणा प्रदान की। अम्बरीश राजा ने कहा भगवान प्रसाद तैयार है, आप पाने के लिए विराज जाइए। भृगु ऋषि बोले अभी संध्या का समय हो गया है, हम संध्या करके आते हैं, स्नान करके आते हैं, तब तक तुम प्रसाद की तैयारी करो, हम अभी आ रहे हैं। अच्छा, भृगु ऋषि प्रसाद पाने और व्रत पूर्ण कराने नहीं गए थे, वो परीक्षा लेने ही गए थे अम्बरीश राजा की। नारद जी से इतनी प्रशंसा सुनी थी, नारद जी जब भी मिलते भृगु ऋषि को तब कहते भाई भक्त तो अम्बरीश है, सप्त द्वीपों का राजा भक्त अम्बरीश है, उस जैसा भक्त नहीं देखा। तो इनके मन में भी आया हम भी तो देखें ऐसा कैसा भक्त है। अम्बरीश महाराज का नियम था कि आप संतों को प्रसाद पवाते और जैसे ही पारणा का समय होता उसी समय प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलते थे। संध्या में बहुत कम समय लगना था, लेकिन भृगु ऋषि जानबूझ करके समय व्यतीत कर रहे हैं ताकि उसके पारणा का समय निकल जाए। फिर देखता हूं कि धर्म को प्रधानता देगा कि संत वैष्णवों की सेवा को प्रधानता देगा। यहां अम्बरीश बड़े व्याकुल, समय निकलता जा रहा है, पारणा का समय हो रहा है, क्या करें? अभी तक भृगु ऋषि आए नहीं है, प्रसाद पाया नहीं है, मैं कैसे अपना व्रत पूर्ण करूं? और उसके बाद यदि व्रत पूर्ण करता हूं तो अभी तक जो मेरा नियम चला, इससे कोई ठाकुर जी नाराज नहीं होते। कई लोगों का नियम